सारा काम काज आनंदी ने किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे सर से बोझा उतर गया। सब कुछ अच्छी तरह से निपट गया। चलो, अब हमारा जैतसर भी एक जिला बन गया है, नया कलेक्टर आ गया है। और सब जो था सो था, पर उस मेले की सबसे खास बात वो कलेक्टर साहब ही रहे। रंगीलो राजस्थान को जैसे बांका सजीला कोई हो। आप फिर शुरू हो गई मासा। अरे कोई फायदा नहीं है सोचकर, ऐसे लड़कों को कोई छोड़ता है क्या? हा? ब्याह हो चुका होगा उसका। अरे छोरा, तू क्या समझे, थारी मासा के सर की चांदी सुनार से ली हुई है। कोई हथेली में निमड़ा उगाने का सपना ना देखो। ब्याह ना हुआ छोरे का, कुंवारो है। मासा, आपको कैसे पता वो कुंवारा है? ओरे भगवान। मासा, कहीं आपने जाकर उससे पूछ तो नहीं लिया कि तुम्हारा ब्याह हुआ या नहीं हुआ? लो, ये पूछ भी लियो तो उसमें गलत क्या किया? ये तो ना पूछा ही ना कि आपके दादो सा की मूछ भी थी के ना। पर मासा, पक्की बात है ना, कुंवारा ही है ना वो? अरे अब ना विश्वास करेगी तो तब करेगी जब देवी माँ को 101 रुपए के लाडू चढ़ाऊंगी। आने से पहले देवी माँ को प्रसाद बोल दियो तो मैंने के कुंवारों निकलो तो आपको लाडू खाने को मिलेंगे। और अब तो चांदी का 76 भी चढ़ाऊंगी। हाँ मासा, ये क्या हो गया आपको? आपको हर लड़के में अपना जवाई दिखाई देने लगा। अरे ऐसे कोई किसी से जाकर पूछता है क्या कि आपका ब्याह हो गया है या नहीं हुआ? और वो भी इस गांव के पहले कलेक्टर से, जैसे आए भी एक दिन में नहीं हुआ। आप भी ना बस हद करती है। वैसे साची कहूँ, लड़का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए तो ठाकुर जी खुद ही नाता जोड़ना चाहते हैं, तभी तो अपनी जान जोखिम में डालकर आनंदी की जान बचाई उसने। आप भी बताइए मुझे, आपको अच्छा ना लगा वो? वैसे मुझे भी ठीक लगा है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसमें कोई खराबी है, लेकिन क्या? लड़का अच्छा है, शादीशुदा भी नहीं है, तो फिर हम अपनी आनंदी के बारे में क्यों ना सोचे? अरे सुमित्रा, अब तुझे भी क्या हो गया? पहले एक बात समझो, वो लड़का नहीं है, कलेक्टर है वो। अरे अभी नया नया आया है, उसके सर पे कितनी जिम्मेदारियां होंगी, कितनी योजनाएं बनानी होंगी उसको सब। अरे पहले थोड़े दिन उसे काम कर लेने दो, जम जाने दो, यहाँ लोगों से पहचान हो जाने दो, यहाँ की समस्या तो समझ लेने दो। लेकिन यहाँ की समस्याएं आनंदी से ज्यादा अच्छी तरह और कौन समझा सकता है उसे? और आप खुद ही सोचिए ना, कलेक्टर बाबू और सरपंच बिटिया, जोड़ी सुनने में कितनी मीठी मीठी लगती है ना? अरे धुतकी डाल, धुतकी, नजर न लग जाए। अरे ये क्या हो क्या गया आप लोगों को? अरे वो तने के है, तू ना चाहे आनंदी का रिश्ता किसी अच्छी जगह लागे। माँ साहब, मैं भी आपके जितना ही चाहता हूँ कि आनंदी का रिश्ता अच्छी जगह चुने। मैं भी चाहता हूँ कि उसे जीवन में वो सब कुछ मिले जो, लेकिन मासा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एकदम बचपने पर उतर आए। सारी बड़ी हुए, अरे बच्चे हम हुए जावे कि तू जो बच्चे की तरह जिद करे है। अरे मैं कौन सा उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती घोड़ी चढ़ने को बोलूं? रिश्ता भेज के देखेंगे। नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग बस। अरे वो कलेक्टर है। तो क्या कलेक्टरों के 4 हाथ पैर होवे? कलेक्टर के छोरियों के साथ ब्याह न करके शेरनियों के साथ ब्याह करें? मासा, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि हम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उसके सामने या फिर पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती। बस। कलेक्टर है तो क्या हुआ? हमारी छोरी भी तो सरपंच है, छोटी सी उम्र की सरपंचनी। हाँ देवी माँ, कैसो बांको सजीलो चुन के भेजो अपने हमारी आनंदी के लिए।
क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में? हमारी जीजी ने क्या सिखाया? हैंड हैंडसम छोरो। इससे अच्छा जोड़ो आनंदी के लिए मिल ही ना सके। ढेरों में तो अक्ल ही ना है। कलेक्टर है कि रट लगाए जावे जैसे राम जी का पाठ करे हो। अरे कलेक्टर तो खा जावे को क्या? और बसंत से भी बात करना बिल्कुल बेकार है। दोनों भाई एक दूसरे की हाँ मिलावे। आगे मुझे कुछ करना पड़ेगा और करके रहूंगी अपनी आनंदी के लिए। आनंदी, शिवराज, शेखर, कैसा मीठो लगे ना बोले तुम्हें। आनंदी, शिवराज, शेखर, शिवराज। किसका फोन होगा? नंबर देख के तो ऐसा लग रहा है कि विदेश का है। अमेरिका का तो नहीं है। अमेरिका? बड़ी मासी जी वो ठीक तो है? हेलो, हाँ किशोर बोलो। अरे क्या हुआ? मासा अंदर चलिए। वो क्या है? इतनी रात गए? हैं? क्या बात है? मासा वो अमेरिका से किशोर का फोन आया था। अरे राम जी, हमारी जीजी। मासा बड़ी मासी जी बिल्कुल ठीक है और किशोर बता रहा था कि उनकी सेहत में सुधार भी हो गया है, लेकिन एक परेशानी खड़ी हो गई। वो ये है कि किशोर की बहू जो है वो पेट से है, बड़ी मुश्किल से बच्चा ठहरा। डॉक्टर ने कहा है कि उसे पूरी तरह से आराम की जरूरत है। अब यहाँ पर वो अकेली है, तो किशोर की पत्नी जो है वो अमेरिका से हिंदुस्तान आ रही है अपनी बहू की देखभाल करने के लिए। तो इसलिए किशोर पूछ रहा था कि क्या बड़ी मासी जी की देखभाल के लिए, क्योंकि वो वहां पर अकेली हैं, तो हमारे यहाँ से कोई जा सकता है क्या? पैरों पर बिंदने की माँ नहीं है क्या यहाँ पे, जो वो वहां से यहाँ पर आएंगे? नहीं है भाई साहब, इसीलिए तो किशोर की पत्नी को यहाँ आना पड़ रहा है। वैसे किशोर के भाई की लुगाई है यहाँ, लेकिन वो नहीं जा सकती है क्योंकि उसका बेटा और बहू नौकरी पर जाते हैं और पीछे से वो उनको बच्चों को संभालती है। तो इसलिए किशोर जानना चाह रहा था कि अगर यहाँ से कोई आ जाए, क्योंकि एक औरत की बहुत जरूरत है जो बड़ी मासी जी के साथ रह सके। अरे तो इसमें क्या परेशानी है? मैं चली जाऊंगी जीजी की देखभाल करने। अरे नहीं मासा, आप रहने दीजिए। मासा कलकत्ते की बात दूसरी थी, लेकिन ये दूर देश है। इस उम्र में वहां पर जाना, वहां जाके रहना, आप रहने दीजिए। ए अपनी जीजी के लिए चांद पे जा सकूं जो तो दूसरे देश में जाने की बात होवे है। उन्हें जरूरत है हमारी। ऐसा एक मिनट मां साहब, हम ठंडे दिमाग से आराम से कोई इसका तरीका निकालते हैं ना। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? लाडो वो अभी अमेरिका से फोन आया था। लेकिन इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मैं चली जाती हूँ ना बड़ी मासी जी के पास। नहीं बेटा, उन्हें यहाँ जो सरपंच की जिम्मेदारी ले रखी है उसे पूरी तरह से छोड़कर तू नहीं जा सकती। और फिर कोर्ट में तलाक का मामला भी तो चल रहा है। तेरा जाना ठीक नहीं होगा बेटा। हाँ छोरी, तू जाई रहो। लेकिन फिर कौन जा सकता है यहाँ से? ताई जी नंदू को छोड़कर तो जा नहीं सकती, वो रुकेगा नहीं इनके बिना। पर किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं जाऊंगी। माँ, आप कैसे जा सकती हैं? बापू सा का ध्यान कौन रखेगा?
बापूसा का ध्यान रखने के लिए तू और कहना तो है ना यहाँ पे? हाँ आनंदी, हम दोनों तो है ना यहाँ, मिलकर ध्यान रख लेंगे। जीजी का जाना ही ठीक रहेगा। हाँ लाडो, मेरा ही जाना ठीक होगा। वैसे भी कुछ दिनों से बड़ी मासी जी से मिलने का मन भी कर रहा था मेरा। ऐसे में तो मुझे भी यही ठीक लग रहा है। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे। भैरों, वो सुमित्रा के वीजा की कार्रवाई भी तो करनी पड़ेगी। जो क्या हो बे? आशा, ये एक बहुत जरूरी कागज होता है विदेश जाने के लिए। ऐसा वो किशोर कह रहा था कि उसने भारतीय दूतावास में बात कर ली है और अस्पताल की तरफ से भी एक पत्र लिखा जा रहा है। ऐसे मरीजों के साथ एक रिश्तेदार को ले जाने की अनुमति होती है। हमें बस वहां पर सुमित्रा का नाम बताना है ताकि उस नाम पर अस्पताल से और दूतावास से पत्र लिखवाया जा सके। बस जैसे ही नाम बताएंगे कल तक वीजा आ जाएगा। कल तक? तो मुझे तो अभी से सामान बांधना शुरू करना होगा ना। चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। भलो हो सुमित्रा जावे, अच्छी देखभाल करेगी हमारी जीजी की। ते देखभाल तो आनंदी भी बढ़िया ही करती, पर अभी तो ये देखना जरूरी है कि आनंदी की देखभाल करने वालों मिल जावे बस। वैसे तो मैं जानती हूँ मेरे पीछे से 21 ही संभालोगी तुम दोनों घर को, पर पहले कभी इतने दिन के लिए घर को छोड़कर गई ना हूं ना, इसलिए बहुत चिंता हो रही है। कहना, तू नंदू की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, और ये आनंदी है ना, इसे दबा कर रखना। जरा भी छूट दी तो 24 में से 22 घंटे काम ही करती रहेगी बस। और आनंदी, तू सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि घर में मासा को और सबको खाना सही समय पर मिलता रहे बस। और वो हाँ माँ, बापूसा का पूरा ध्यान रखूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, उनका भी और अपना भी। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ जीजी, मैं सोच रही थी कि मासा जब बड़ी मासी जी के पास कलकत्ते गई थी तो साड़ी में लिपट कर वापस आई थी। आप तो बड़ी मासी जी के पास अमेरिका जा रही हो, लौटोगी तो पूरी मेम बनकर। खम्मा गणी की जगह अंग्रेजी में कुछ कुटर मुटर करती हुई आओगी। अरे हाँ कहना, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वो गोरे, उन्हें तो हिंदी और राजस्थानी ना आती होगी। पता नहीं उनकी भाषा मुझे कभी समझ आएगी भी या नहीं। अपनी टीचर जी के सामने ऐसे बात नहीं करते माँ, कैसे समझ में नहीं आएगी? पहले 2-3 दिन तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। यही आस लेकर तो जा रही हूँ लाडो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने पढ़ाया लिखाया है मुझे। अगर नहीं पढ़ी लिखी होती तो मेरी हालत तो बिल्कुल वैसी होती जैसे रास्ता भूली चिड़कली की हो जाती है। कितना उड़ू, कहाँ मुड़ू, बावली की तरह बस यही सोचती रहती और धरती पर आ गिरती। माँ, वैसे तो मैं जानती हूँ कि शुरू शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपकी ये टीचर जी आपके साथ ना होकर भी आपके साथ होगी वहां। ये देखिए, ये किताब है और ये सीडी है। इसमें विदेशी लोग कैसे अमेरिका में रहें, अपनी समस्याएं सुलझाएं, वो सब लिखा है। आपको बिल्कुल भी परेशानी ना होगी। ना ख्याल रखती है ना तू मेरी छोटी छोटी बातों का। टीचर जी तो होंगी मेरे साथ, पर मेरी इस लाडो का क्या? इसकी तो याद आएगी ना बहुत सारी। माँ, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आएगी। अब तो अगर आपकी आवाज भी सुननी हो तो फोन करना पड़ेगा एक दूसरे को। इतनी दूर जा रही हैं आप। मित्रा, वो मैंने माखन को बुलवा लिया सामान ले जाने के लिए। आनंदी चल, थोड़ा खाने पीने का देख लेते हैं हम दोनों।
पहली बार जाने कितने दिनों के लिए दूर जा रही है तुम मुझसे। इसे अपने पास रखना। इसे देखकर तुझे हमेशा एहसास होता रहेगा कि तेरा पूरा परिवार तुझे कितना याद करता है, तुझसे कितना प्यार करता है। और जब भी तुझे हम सबकी याद आए तो इसे अपनी छाती से लगा लेना। अजीब सा लग रहा है आप लोगों से यूं दूर जाना। तेरे बिना ये घर बहुत सूना हो जाएगा सुमित्रा। तू ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरा सहारा। हर मुश्किल में तूने ही तो मुझे संभाला है। तेरी कमी बहुत खलेगी सुमित्रा। आप बस पूरे घर का ध्यान रखिएगा। और एक बात और, आपको सांची में वो कलेक्टर आनंदी के लिए जिद नहीं छोड़ी तूने? हाँ, मेरी लाडो के भविष्य का सवाल है, कैसे जिद छोड़ दूं? अरे सुमित्रा, भैरव, अरे आ जाओ, अभी क्या छत से हवाई जहाज पकड़ना है क्या? आई मासा। अरे जल्दी निकलो, हवाई जहाज कोई मामोसा की बस तो है ना कि रास्ते में हाथ दिखायो, रोक दियो और चढ़ गए। और कागज पत्री सारी ले ली ना? मासा, मैं भी आई। हे देवी माँ, आपके भरोसे अपने इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। लौटूं तो शिकायत का मौका मत देना। सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, खासकर आनंदी का। तलाक के समय शायद मैं यहाँ ना रहूं, तब आपको ही माँ का धर्म निभाते हुए संभालना होगा उसे। और हाँ माँ, जल्द से जल्द आनंदी के जीवन में एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी ले आना। बहुत दुख झेले हैं उसने। अब तो आपके पास भी उसके नाम की परीक्षाएं खत्म हो गई होंगी ना। बस अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां देना उसे। सुमित्रा, जी देवी माँ की मौड़ी है, हमारी जीजी के हाथ पे बांध दीजो, माँ रक्षा करेंगी उनकी। और कह दीजो उनसे कि उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार बैठी हूँ। जा रहे मुने, वो आवे तो दो बातें मैं उनको सुनाऊं, दो बातें उनकी सुनूं। जी मासा, मैं कह दूंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मैं ऐसी देखभाल करूंगी बड़ी मासी जी की कि चमत्कार की तेजी से ठीक होकर लौट आएंगी वो। पराए देश जावे है तू, अपना भी ध्यान रखना सुमित्रा। सदा सुहागन रहे। ध्यान से जाना। अरे बस बस।
मन के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। खून के रिश्तों में आई दूरियां तो इंसान सह सकता है, पर मन के रिश्तों में कुछ पल का वियोग भी असहनीय हो जाता है।